पीलीभीत में बोले सीएम योगी, डबल इंजन सरकार विकास कर रही। सीएम ने कहा कि पीलीभीत का तेजी से विकास हो रहा है और विस्थापितों को जमीन के कागज मिल चुके हैं, अब इन्हें कोई यहां से नहीं निकालेगा। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने पाप के कारण बांग्लादेश बना, लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ और हिंदुओं को अपनी भूमि छोड़नी पड़ी। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस के पाप के कारण ही पाकिस्तान बना और कांग्रेस सपा ने सीएए का विरोध किया तथा बेशर्मी की। उन्होंने सपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि सपा को तुष्टीकरण से फुर्सत नहीं और सपा कांग्रेस को मुसलमानों की ही चिंता, जबकि नागरिकता पाए लोग दलित और पिछड़े हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में पेपर लीक हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बजट साफ कर रही है, काम नहीं कर रही है और बीजेपी की नज़र नेशन नहीं बल्कि डोनेशन पर है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के शब्दकोश में धर्म और शर्म नहीं है और भविष्य में बीजेपी को कुछ नहीं मिलेगा, न दान मिलेगा, न चंदा मिलेगा और न वोट मिलेगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बयानबाजी तेज। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मामले पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि पहले जैसे लूट होती थी वैसे अभी भी हो रही है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर राम के नाम पर राजनीति की जा रही है। सांसद ने आरोप लगाया कि चोरी कांड में बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और छोटे लोग बलि का बकरा बनाए जा रहे हैं। यह बयान उन्होंने सहारनपुर में दिया। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामला, अनिल मिश्रा के बेटे रवि मिश्रा ने बयान देते हुए कहा कि पिताजी ने कुछ गलत नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जो भी मामला है उसकी एसआईटी जांच कर रही है और सच सामने आ जाएगा। रवि ने यह भी बताया कि उनके पिताजी ने इस्तीफा दे दिया है। भाजपा विधायक विनय प्रकाश गौन ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर तीखा प्रहार करते हुए उन्हें मेंटली डिस्टर्ब बताया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर और भगवान राम पर टिप्पणी के जवाब में अगर कहा कि वह भगवान को नहीं मानते हैं तो वह अपने माता पिता को भी नहीं मानते। शताब्दी एक्सप्रेस में फर्जी टीटी गिरफ्तार। आरोपी अलीगढ़ स्टेशन से कोच C11 में चढ़ा था। कड़ी पूछताछ में उसके फर्जी आई कार्ड का खुलासा हुआ, जिसके बाद असली टीटी और आरपीएफ टीम ने उसे पकड़ लिया। आरोपी को गाजियाबाद में जीआरपी के हवाले किया गया। वह खुद को नॉर्दर्न रेलवे का टीटी बता रहा था और उसकी पहचान एटा निवासी दुर्वेश कुमार के रूप में हुई है। कांग्रेस का 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आज अयोध्या पहुंचेगा और रामलला के दर्शन पूजन भी करेगा। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस नेता पहुंचेंगे। इस प्रतिनिधि मंडल में सांसद किशोरी लाल शर्मा, सीतापुर सांसद राकेश राठौर, सांसद उज्जवल रमण सिंह और सांसद तनुज पुनिया शामिल रहेंगे। प्रतिनिधि मंडल कल सुबह 9 बजे अयोध्या पहुंचेगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बोले ब्रजेश पाठक, कहा पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच कार्रवाई करे और सरकार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। बार एसोसिएशन अध्यक्ष कालिका प्रसाद का बयान। बार एसोसिएशन अध्यक्ष कालिका प्रसाद ने कहा कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि यह छोटी घटना नहीं बल्कि हजारों करोड़ की चोरी है। प्रसाद ने कहा कि चंपत राय ने अयोध्या को लूटने का काम किया है और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ के लोग ने अपना अपना ट्रस्ट बना लिया है। चंपत दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने सिटी सेंटर के लिए भूमि पूजन किया और कारवेट टोल का उद्घाटन भी किया। सीएम धामी ने कहा कि चंपावत उनकी कर्म भूमि है और 17 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया है। उन्होंने कहा कि उनका समर्थन मुझे कार्य करने की ऊर्जा देता है और देवभूमि सनातन का केंद्र है। बीजेपी सांसद तरुण चुग ने कहा, मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे राज्यसभा में जाने का मौका दिया। मैं सदन में देश के हित में काम करूंगा और लोगों की आवाज बनूंगा, खासकर उन लोगों की जो पीछे छूट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को विकसित भारत का संकल्प दिया है। पीएम मोदी ने एक ऐसा देश बनाया है जो मजबूती और आत्मसम्मान के साथ खड़ा है और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी का मामला। अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्र ने कहा, जांच के तहत चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्र को अयोध्या छोड़ने की इजाजत नहीं देनी चाहिए।
आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, यह टीएमसी का नहीं बल्कि हमारे देश के लोकतंत्र का संकट है। बहुदलीय व्यवस्था की जगह एक दलीय सरोकार को आगे बढ़ाने की कोशिश है। एक राष्ट्र, एक दल और एक नेता हो, फिर चुनाव ही क्यों हो। यह ईमानदारी का अभाव दिखाता है। यह किसी दल का संकट नहीं है, बल्कि यह वोटरों के साथ धोखा है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी 12 वर्षों से निरंतर प्रधानमंत्री के पद पर हैं। उन्होंने दुनिया को यह दिखाया कि संकटों में भी भारत से विकल्प निकल सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सदा भारत को प्राथमिकता दी है। हम लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था से निकलकर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता कानून को विधानमंडल में पेश करने की बात हो रही है। हमारी पार्टी स्पष्ट है कि यह देश बहुभाषिक और बहुधार्मिक है और किसी धार्मिक समूह की भावना आहत नहीं होनी चाहिए। इसकी अधिकतम गारंटी करनी चाहिए। रील के चक्कर में 37,500 रुपए का चालान। पुलिस ने संज्ञान लेते हुए दोनों वाहनों के चालान किए। कुल 37,500 रुपए का चालान किया गया है। पुलिस अब वाहनों को सीज करने के लिए तलाश रही है। मामला ताजगंज थाना क्षेत्र का है। राम मंदिर चंदा चोरी पर अमेठी सांसद केएल शर्मा ने उठाई सवाल। बोले, बड़ी मछलियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है और राम भक्तों की आस्था को चोट पहुंचाई गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जन जन तक जाएगी। रवि मोहन उर्फ चिंटू तिवारी का बड़ा महल सामने आया। आरोप है कि रवि ने ट्रस्ट को जमीन ऊंचे दामों पर बेची। बताया जा रहा है कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में ट्रस्ट को बेची गई, जबकि 2 करोड़ में खरीदी गई थी। आरोप है कि सिर्फ 5 मिनट बाद जमीन ट्रस्ट को महंगे दाम पर बेच दी गई। सवाल उठ रहे हैं कि किसानों से सीधे ट्रस्ट ने जमीन क्यों नहीं खरीदी। इस मामले में सांसद संजय सिंह ने भी एसआईटी को सबूत दिए हैं। खरीद फरोख्त से जुड़ी इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हरिशंकर सफरीवाला का चंपत राय पर खुलासा। बोले, राम निवास का दरबार चंपत राय उठा ले गए। उन्होंने कहा कि सोने का पलंग और हनुमान जी की मूर्ति भी ले गए। हरिशंकर ने दावा किया कि राम निवास मंदिर की जमीन पर कब्जा किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चंपत राय जान से मारने की धमकी देते हैं और करोड़ों की जमीन पर कब्जा किया गया है। हरिशंकर ने 400 बीघा जमीन पर कब्जे का दावा किया और कहा कि टिन्नू यादव अफसरों को आदेश देता है। धर्मसेना प्रमुख संतोष दुबे ने दावा किया कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव गैंगस्टर हैं। उन्होंने कहा कि चंपत राय का नार्को टेस्ट होना चाहिए। संतोष दुबे ने आरोप लगाया कि एक बड़े बीजेपी नेता ने उन्हें आगाह किया है और उनकी हत्या कराई जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि चंपत राय ने मंदिर तोड़कर जमीन हत्या ली और उन्होंने पुलिस को नामजद तहरीर दी है। संतोष दुबे ने कहा कि ट्रस्ट में 4 शंकराचार्यों का शामिल किया जाना चाहिए।